तो हमने पिछली क्लास में फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ लिया था, जिसमें हमने उसमें पढ़ा था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। नेक्स्ट जो फाइलम है फाइलम मोलस्का, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज मोलस्का, याद रखना। अभी पहला इसका नाम देखते हैं। सबसे पहले इसके नाम को डिकोड करते हैं। मोलस्का जो है वो एक ग्रीक भाषा से ड्राइव हुआ है, मेलिस, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट। जो इस फाइलम में एनिमल्स आते हैं वो सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, जैसे कि स्नेल है, ऑक्टोपस है, ये सारे सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। और इसी की वजह से इसका नाम है मोलस्का, जिसमें कि मेलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। फिर इसकी कुछ जनरल बातें, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें असिमेट्री पाई जाती है, जैसे कि एक क्लास है गैस्ट्रोपोडा, वो सारे असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन मोस्टली 90% दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिक। ये जो मोलस्का है इसमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, लेकिन एक जीनस है न्यूप्लिना, इसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और न्यूप्लिना जो है ये लिविंग फॉसिल भी है, जिसका मतलब इसका काफ़ी सालों से इवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो ये भी एक कारण है कि क्यों ये सेगमेंटेड है, क्यों ये सेगमेंटेशन शो करता है। तो ये तो इसकी कुछ जनरल बातें हैं। टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों हो सकते हैं, और मराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, हर हैबिटेट में पाए जाते हैं। सेम लाइक आर्थ्रोपोडा, वो भी हर हैबिटेट में पाए जाते हैं, ऐसे ये भी हर हैबिटेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसकी जो मेन बातें, इनकी जो बॉडी होती है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, हेड में, विसरल हम्प में और मस्कुलर फुट में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्नेल, ये इसका ऊपर हेड है, और जिस पोर्शन से ये चलता है यहाँ पे, इसको कहते हैं मस्कुलर फुट। और जो इस कैलकेरियस सेल के अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं विसरल हम्प। इसको और अच्छे से समझते हैं इसका सेक्शनल डायग्राम। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है हेड यहाँ पे, और ये जो आप नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है इसका मस्कुलर फुट। और ये वाला जो अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा, ये है विसरल हम्प, क्योंकि इसमें सारे विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, इसका हार्ट हो गया, वगैरह वगैरह। तो इसकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, हेड में, विसरल हम्प में, मस्कुलर फुट में। और इसका जो अपर वाला हिस्सा है, इस सेल को हटा के बात कर रहा हूँ, ये सेल को हटा के इसका जो अपर वाला हिस्सा है, इस पे एक मेम्ब्रेन होती है, ये एक सॉफ्ट मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसको हम कहते हैं मेंटल। और मेंटल कैविटी क्या होती है, इस मेंटल के और विसरल हम्प के बीच की जो कैविटी है उसी को हम मेंटल कैविटी कहते हैं। ये रहा आपका मेंटल, ये जो आप ग्रीन में देख रहे हैं मेंटल। और विसरल हम्प के बीच में, मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। और ये जो मेंटल होता है यही ये कैलकेरियस सेल सीक्रेट करता है, जो कि इसको प्रोटेक्शन देने में काम आती है। ये जो सेल है ये हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे कि अगर हम बात करें स्नेल में प्रेजेंट है लेकिन ऑक्टोपस में प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो सेल है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, लेकिन हाँ मेन है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है लेकिन सब में नहीं। नेक्स्ट है रेड्यूला, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, RADULA होता है रेड्यूला। ये जो होता है हमारे माउथ के ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है, जो आप यहाँ पे हेड में देख रहे हैं इसी की माउथ की यहाँ पे ओपनिंग में प्रेजेंट होता है ये रेडुला, जो कि फीडिंग में हेल्प करता है। हमारी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक, फाइल मतलब शार्प ऑब्जेक्ट यानी पेना, रेस्पिंग ऑर्गन मीन्स विच स्क्रैप द फूड यानी फूड को पकड़ना, फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला, मतलब वो ऑर्गन जो कि फीडिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये पेना है तो खाने को अच्छे से पकड़ सकता है, उसको च्यू कर सकता है, और पीछे एलिमेंट्री कैनाल में ये फूड को डाल देता है, और पीछे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड एंटर कर जाता है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये माउथ है और यहाँ पे ये एनस है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन गिल के द्वारा होता है। जो आप ये मेंटल कैविटी देख रहे हैं यहाँ पे, इसी मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे तो दिखा नहीं रखा लेकिन इसमें दिखा रखा है, फेदर लाइक गिल प्रेजेंट होते हैं। यही रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और यही मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी के बाहर फेंकने में भी हेल्प करते हैं। गिल मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी क्या है, इस मेंटल, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारे विसरल हम्प पे, मेंटल और विसरल हम्प के बीच की कैविटी जो है उसी को हम कहते हैं मेंटल कैविटी, और इसी में पाए जाते हैं गिल, जो कि एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेंगे और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेंगे। सर्कुलेटरी इसमें सिस्टम मेनली ओपन देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी में क्लोज भी देखने को मिल सकता है, ज़्यादातर ओपन मिलेगा। आई ऑन सेंसरी टेंटिकल्स, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके हेड पे।
और इसी टेंटिकल्स पे आई प्रेजेंट होती है। ये टेंटिकल्स भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं और इसके ऊपर आई प्रेजेंट है, वो भी सेंसरी ऑर्गन है जो कि इनको देखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट डायोसियस होते हैं और इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो दोनों तरीके का देखने को मिल सकता है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। यानी जो एक्वाटिक है वो ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही दिखाएंगे। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी लार्वा फॉर्म होगा, डायरेक्ट एडल्ट स्टेज फॉर्म नहीं होगी। तो ये तो रही इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बात। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसे हम कहते हैं वो है रेड्यूला। और ये मस्कुलर फुट, हम्प, इसकी बॉडी जो है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, हेड, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट। और इसके गिल जो कि एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में दोनों में हेल्प करता है। नेक्स्ट मेंटल कैविटी, आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाला फाइलम भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे एकाइनोडर्माटा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।